चलो। बेटी हरनंदी, कहिए पिताजी। इतनी रात का समय है, तू अपने बाबुल के पास में आई है, क्या बात है? बात तो बहुत है और कहना भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरी कई मजबूरियां हैं और उन्हीं मजबूरियों के चलते हुए मुझे रात्रि के समय आपसे मिलने के लिए आना पड़ा। लेकिन बेटी, सब सुबह का इंतजार रखो, तुम्हारा भाती बनकर के आया हूं, तुम्हारे पटड़े पर खड़ा होकर के तुम्हारा भात दे करके जाऊंगा। पिताजी, अगर तुझे अपने बाबुल से कोई गिल्ला शिकवा, कोई शिकायत है तो तू बता दे। गिला शिकवा और शिकायत? हे पिताजी, मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि सुबह हो उससे पहले ये गौशाला छोड़ करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरी सास ननद वैसे ही मुझे ताने दे रही है, और अगर सुबह हो गई और आपको नगर वासियों ने देख लिया तो मेरी रह रह माटी हो जाएगी। यहाँ से चले जाइए, इसी समय मुझे भात नहीं चाहिए। लेकिन बेटी, आज से पहले कभी किसी बेटी ने ऐसा काम नहीं किया कि अपने बाबुल को अपने द्वार से इस तरह से उसका अपमान करके भेजा। तुझसे भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं, बाप और बेटी की ये मर्यादा भंग ना हो। मैं तेरा बाबुल हूं, मैंने बड़े लाड प्यार से तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। मेरी जिस समय औकात जितनी थी मैंने बहुत दान दिया, बहुत भात दिया, लेकिन आज मेरे पास में कुछ नहीं है। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरी भी और हमारी भी वो लाज दीनानाथ रखेंगे। इन मोटे भाइयों को साथ में लेकर के आए हो, जो झांझ मंजीरे ढोलक बजा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ये भात भरने के लिए आए हैं। लेकिन बेटी, तेरे 6 चाचा ताऊ हैं, मेरे माँ जाए 6 भाई, आज उन्होंने मेरे साथ में चलने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों मेरे साथ में भाती बन करके नहीं आए, और मैं भी ये सोच करके चला आया कि अगर मैं भी भाती बन करके नहीं पहुंचा तो मेरी बेटी हरनंदी पटड़े पर खड़ी होकर के अपने भाती की आस तकती हुई रोएगी। इसलिए तुझसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सुबह भात दे करके तेरा यहां से लौट जाऊंगा। मुझे तेरा भात नहीं चाहिए। और सुनो, अरे खिजालत तो मेरी करवा दी, खिजालत तो मेरी करवा दी, तू मोढ़े साथ में लाया। खिजालत तो मेरी करवा दी, तू मोढ़े साथ में लाया, और रखेगा जो इज्जत मेरी, बता क्या भात में लाया। बेटी, मैं तो ये सोच करके आया था कि मेरी बेटी हरनंदी मुझे देख करके खुशी के मारे फूल ही नहीं समाएगी, लेकिन तू आज अपने बाबुल को धक्का दे करके अपने द्वार से यहाँ से भेज रही है। ऐसा ना था। ये गौशाला छोड़ के निकल जाइए, और उससे पहले मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ। कहिए। मेरी बात सुन लीजिए। हो ज्यादा वार करे ना, घर आए की तू घर आए की इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। हो घर आए की इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। गौशाला से बाहर निकल जा, ज्यादा वार करे ना। घर आए की इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना। घर आए की इज्जत ने मेरी लाडो ख्वार करे ना।
सारे में, हंसी करवा के सारे में ज्यादा हार करना। मेरी टूटी हालत देख आज टोटे में प्यार करेना। गौशाला से बाहर कर जा, ज्यादा वार करेना। वो घर आएगी इज्जत ने मेरी लाटो फाड़ करेना। हो घर आएगी इज्जत ने मेरी लाटो फाड़ करेना। दिख हया शर्म सब तार दई, हाँ हया शर्म सब तार दई, तू लाया मोट बाई। मैं अपने आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। हो मैं तो अपने आप आप नहीं आया, मनसा ने भेजा नाई। अरे भात दिन का ब्योत नहीं दिखे, भात दिन का ब्योत नहीं तेरे ढोरे ना एक पाई। मैं तो न्यू आ गया मेरी लाडो रोवे करनी पड़े मिलाई। हो मैं युवा जा मेरी लाटो रोवे करनी पड़े मिलाई। मेरे सुन सुन ताने घाव होए, मेरे सुन सुन ताने घाव होए, और तू अब मार करना। हाँ रात काट लने दे बेटी मने घड़ी लाचार करेना। गौशाला से बाहर निकल जा, ज्यादा वार करेना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाडो फाड़ करेना। घर आएगी इज्जत ने मेरी लाटो फाड़ करेना। बेटी, कहिए पिताजी। एक बाप अपनी बेटी को बेटा से भी ज्यादा प्यार देता है। मैंने भी अपनी बेटी हरनंदी को पाल पोस करके अपनी गोद खिला करके इतना बड़ा किया, और मैं ये सोच करके आया था कि अपने भाती को देख करके, क्योंकि पीहर से अगर कोई भी आ जाए, कह दिया करते हैं कि पीहर का तो अगर कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको भी पुचकार करके अपने पास में बैठाने को दिल करता है। पीहर की वो चाहत हुआ करती है हर औरत के दिल में। मैंने भी सोचा था कि मेरी बेटी हरनंदी मुझे देख करके कौड़ी भर लेगी अपने बाबुल की कि मेरा बाबुल भात देने के लिए आया है। लेकिन आज मुझे ये भेद नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं थी कि तू भी टोटे के वक्त में अपने बाबुल का साथ छोड़ जाएगी, अपने बाबुल से इस तरह से मुंह फेर लेगी। मैं तुझसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं बेटी, तू सास ननंद की बातों को सुन करके अपने बाबुल को धमका करके धिक्कार करके आज यहाँ से भेज रही है। ऐसा जुल्म अपने पिता हे के साथ पिताजी, ना कर। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत थी, अरमान तो मैंने भी बहुत देखे थे कि मेरा पिता आएगा और धूमधाम के साथ मेरा भात भरेगा। लेकिन मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि मेरा पिता यहाँ आएगा, वो भी खाली हाथ, वो भी इन भिखमंगों को साथ में लेकर के आएगा। मेरी तो इज्जत माटी में मिल गई। लेकिन बेटी, भात केवल मान सम्मान का हुआ करता है, लालच का कभी भात तो नहीं हुआ करता। ये तो मैं भी जानती हूँ कि भाती 1 रुपये का हो या लाख का, लेकिन वक्त की शोभा होता है। लेकिन इन नगर वासियों को, मेरी सास ननद को मैं क्या जवाब दूं और कैसे उन्हें समझाऊं? बेटी, तेरी बात मान करके अगर मैं यहाँ से लौट भी जाऊं तो ये नगरी वाले, तेरी सास और ननंद, ये लोग फिर भी तुझे ताने मारेंगे कि देख, हर नंदी का पिता आया था भात देने के लिए, शाम को खा पी कर यहाँ से रड़क गया, भाग गया। भात देने के लिए कुछ नहीं था तो कम से कम आकर के अपनी बेटी का मान तो रख लेता, पटड़े पर तो आकर के खड़ा हो जाता। अच्छा, ये कल को फिर तुझे सुनने को मिलेगा। तो मेरी बात सुन लीजिए। कहिए।
धार मान बेटी क्यों अच्छी भुंडी बकरी। हाँ धीरज धार मान बेटी क्यों अच्छी भुंडी बकरी। अरे तायस पितस सास ननंद मन, तायस पितस सास ननंद मन, ताने दे दे तकड़ी। हाँ दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी। दुर्बल काया टोटे में मेरे बात गात में अखेरी। दिखे जख्म भरे ना घाव हरे, हाँ जख्म भरे ना घाव हरे, तू मार कटार करना। हाँ बिगड़ी का ना मोल कदे कोई इतबार करे ना। गौशाला से बाहर निकल जा, ज्यादा मार करे ना। घर आए की इज्जत में मेरी लाडो खार करे ना। घर आए की इज्जत में मेरी लाडो ख्वार करे ना। अरे ढकी ढकाई कुल की इज्जत, ढकी ढकाई कुल की इज्जत, सारी आज उघड़ जा। हो कैसी इज्जत, अरे कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। कैसी इज्जत बंधी बाप बेटी के घर से तड़े जा। अरे खाली हाथों पटड़े ऊपर, खाली हाथों पटड़े ऊपर, कैसे भाती चढ़ जा। यो टोटा खोटा हुआ करे मानस की अकल बिगड़े जा। टोटा घोटा हुआ करे मानस की अकल बिगड़े जा। गुरु भगवत सिंह दे ज्ञान भीख अब, गुरु भगवत सिंह दे ज्ञान भीख अब, बंद तू द्वार करे ना। हाँ ज्ञान सिंह दिखे, ज्ञान सिंह गया समय बदल, झूठे प्रचार करे ना। गौशाला से बाहर निकल जा,